सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हिजाजी दस्ता रवाना होने वाला है, उसके खादिम आला होंगे आप। ये जिम्मेदारी आपकी है। हिजाजी दस्ते का सरबराह जो शख्स भी होगा, वो अंग्रेजों तक उस दस्तावेज को पहुंचा सकता है। या तो जो काम दिया है उसे खत्म करें, या फिर खुद खत्म हो जाए पाशा। हिजाजी दस्ते की क़यादत अगर आप ना ले सके तो सुल्तान को सब कुछ बता दिया जाएगा। अगर आप नाइम सुल्तान से अपना प्यार वापस हासिल करना चाहती हैं, तो कमालुद्दीन का रिश्ता पहले रियासत से तोड़ना होगा। बाबा हिजाजी दस्ते के साथ एक अहम दस्तावेज भेज रहे हैं। हिजाज पहुंचने से पहले अंग्रेज वो कीमती दस्तावेज महमूद पाशा के जरिए ले लेंगे। मुझे लगता है कि महमूद पाशा से पहले सारा का खून बहने वाला है। लेकिन अगर असलहा है तो वो असलहा वापस रूस भेज दिया जाएगा। उस असलहे के मालिक के लिए सख्त तरीन सजा होगी। अगर मैं काफिले का खादिम आला न बन सका तो कहते हैं सबाहतीन और तुम्हें फांसी घाट पर पहुंचा देंगे। खलीफतुल मुस्लिमीन अब्दुल हमीद खान आला हजरत, आप हमेशा फतेहयाब रहे। आप अल्लाह के खादिम हैं, अल्लाह आपका मददगार है। हमेशा सलामत रहे, आपका साया हमेशा कायम रहे। आप मुसलमानों की उम्मीद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है और उसने आपको चुना है। उस्मानी सल्तनत जिंदाबाद, उस्मानी सल्तनत जिंदाबाद। मेरे सुल्तान, हुक्म के मुताबिक ये संदूकची खाली है। असल हदिये अमीन को भेज दिए गए हैं। हॉलैंड वाले दस्तावेज अंदर मुकफ्फिल हैं। आपने हमें ये नहीं बताया कि ये ज़ेवर आया कहाँ से आपके पास? महमूद पाशा ने तोहफा दिया है। स्नेहा सुल्तान, अंग्रेजों के साथ आपके करीबी ताल्लुकात होने का ये एक बहुत बड़ा सबूत है। बेदार खातून,
आप हमसे क्या कहना चाह रही हैं? हम समझ नहीं पा रहे हैं कुछ। गद्दारी का सबूत लेकर फिर रही हैं आप इस जेवर की सूरत में। तकरीब शुरू हो गई है। हाकिमों के हाकिम सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के हुक्म से खादिम आला महमद पाशा को मुकद्दस सआदत सौंपने का अमल शुरू किया जा रहा है। फरीजा सौंपे जाने के लिए शुक्रगुजार हूं। 1000 बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। आपकी उम्र दराज हो सुल्तान मुअज्जम। मेरे सुल्तान, अमानत अमीन को देने की इजाजत चाहते हैं। महमद पाशा के अकाउंट में सारा की जानिब से भेजी गई रकम का सबूत। फरीजे से माजूल किया जाता है तुम्हें। सुना तुमने महमद अफंदी नए खादिम आला महमूद पाशा होंगे। इस संदूकची में मौजूद अमानत आपकी इज्जत है महमूद पाशा। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। माफी चाहता हूं मेरे सुल्तान, फरीजा महमूद पाशा को क्यों सौंप दिया? महमद अफंदी इम्तिहान में नाकाम हुआ। पाशा, महमूद पाशा के इम्तिहान का आगाज अब हो चुका है। ये चाबी मेरी मौत का परवाना है सबाहद्दीन। मैंने सारी जिंदगी अपना ख्याल रखा, सेहत का ख्याल रखा अपनी, हमेशा खाने पीने पर तवज्जो थी, लेकिन मोहलत इतनी ही थी। इतने सारे लोबिया खाने वाले सिपाहियों के साथ बेकार मारा जाऊंगा मैं। अफसोस की बात है। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा बाबा, हम मुकाबला करेंगे। हम क्या कर लेंगे सबाहद्दीन? उस कॉमरेड के पास जाऊंगा मैं, जरूरत पड़ी तो उसे गोली मार दूंगा। मेरे वालिद के बारे में हुक्म वापस लो, ये कहूंगा मैं। हाँ, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुझ पे भरोसा रखें आप। क्या बात है बिदार खातून, आप हमसे मिलना चाहती थी? सारा हरम हमें ही तलाश करता फिर रहा है।
ऐसी कोई बात नहीं है स्नेहा सुल्तान, हमने सिर्फ जुल्फत से कहा था। वैसे मसला क्या है? मसले तो बहुत हैं। मसलन दुनियावी ख्वाहिशात, इंसान की खुदगर्जी और लालच। इंसान का दुनिया से लगाव ऐसा है जैसे कभी मरना ही नहीं है। अलबत्ता इन तमाम बातों का ताल्लुक हमारी ही जात से है, सिवाय गद्दारी के। बेदार खातून, अल्लाह के वास्ते कोई अच्छी बात नहीं होती आपके पास करने के लिए? बिल्कुल है, मगर संभाल कर रखी है अच्छे दिनों के लिए। जरा ये देखिए, ये अंग्रेजों के 9 आबादियात के वजीरों की बेगमात की तस्वीरें हैं। सच कहें तो हमें उन चीजों में दिलचस्पी नहीं जिनसे हमारा ताल्लुक ना हो। नहीं, हमें लगता है आपका गहरा ताल्लुक है, क्योंकि हर खातून के पास वैसा ही जेवर है जैसा आपके पास है। मलिका बरतानिया ये उन लोगों को देती है जिन पर उन्हें मुकम्मल एतमाद होता है। आप और आपके अहले खाना ने यह एतमाद कैसे हासिल किया स्नेहा सुल्तान? आराम से। आपकी अमानत जनाब करासू। और ये रही तुम्हारी अमानत। मेरा तो दम ही घुट गया वहां, जिंदान की गर्मी से भी और तन्हाई से भी। हंस क्यों रहे हो तुम करासू? बरसों पहले जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तो रेशम और मोतियों से लदी हुई थी, और अब चोरी शुदा माल की तरह कंबल में लिपटी आई हो। मेरा सब्र आजमाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये बताओ क्या करेंगे? मैं अगर दोबारा पकड़ी गई तो खुदकुशी कर लूंगी। बंदरगाह जा रहे हैं सारा, जहाज से फरार हो जाएंगे। हम यहाँ से तो फरार हो जाएंगे, लेकिन पारवस से कैसे छुटकारा हासिल करेंगे? तुम सिर्फ ये करो कि मुझे उसका कोई राज बताओ, फिर मैं हमेशा के लिए उससे छुटकारा दिला दूंगा। बताओ सारा, या तो हम मोहब्बत से जिंदगी गुजारेंगे, वगरना कैद हमारी मुंतजिर है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा यकीन कर लूं? ठीक है। बतूला में एक मकान है, दर्जगाह के पीछे वाली गली में, दरवाजा नंबर 5, और उसमें एक संदूक है जिसमें अब्दुल हमीद और पारवस के राज मौजूद है। अगर उस संदूक तक हम पहुंच गए तो उस पारवस को जल्द कब्र में उतार देंगे। नामुमकिन। तो फिर अब्दुल हमीद? बिल्कुल नामुमकिन। अगर अब्दुल हमीद को वो संदूक मिल जाए तो वो पारवस को कब्र में उतार सकता है। बात सुनो कोचवान, ये कहाँ ले आए तुम हमें? मैंने कहा था ना कि बंदरगाह जाना है। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तुम्हें क्या इतनी आसानी से जाने देंगे? खबरदार जो तुमने कोई जुर्रत की। ओ सबाहतीन, खुशामदीद। खुशनसीबी है हमारी, तशरीफ रखिए।
मेरे सुल्तान, यहाँ इंतजार करने के बजाय महमूद पाशा के काफिले का तहक्कुब करना चाहिए हमें। सियासत की दो खुसूसियात हैं पाशा, मरहमत और अदालत। रहम ढाल होती है और अदालत तलवार है। हम इस काफिले के पीछे एक फौजी दस्ता भेज सकते थे, लेकिन उस सूरत में गद्दार खुलकर सामने नहीं आ पाते। 1000 शुबहात एक दलील के बराबर नहीं होते पाशा। गद्दारी का हमें कैसे मालूम होगा मेरे सुल्तान? वो खुद कलाम करेंगे, कहेंगे हम पर हमला हुआ है। गद्दारी जांचने का यही सही वक्त होगा पाशा। सुल्तान मौज़म, हिजाजी दस्ते के बारे में 2 सिपाही कुछ कहने की इजाजत चाहते हैं। अंदर भेजिए उन्हें। क्या बात है? सुल्तान मौज़म, माफी चाहता हूं, हिजाजी दस्ते पर हमला हुआ है। अमानतें ले गए हैं वो लोग, सिपाही भी हलाक हुए हैं। पाशा ने खामोश! तहसीन पाशा, अभी इसी वक्त महमूद पाशा को हाजिर किया जाए। तलवार नियाम से निकल आई है। इसके बाद हाकिम, हुक्म और जल्लाद भी हम ही हैं। गद्दार सिपाहियों की शनाख्त हो गई है क्या? मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक जब वो अपने रास्ते पर रवाना हो गए तो हमने उनका ताकुब किया। उनके घर, उनके दोस्तों और जहां उनका आना जाना था सबका मालूम किया। इस वक्त भी हमारे सिपाही उनके ताकुब में है। उन्हें चुन चुन कर मारना, कोई भी आदमी जिंदा ना बच पाए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। महमूद पाशा के बारे में कोई खबर मिली? माजरत चाहता हूं, मगर फरार होने वाले फौजियों में वो शामिल नहीं थे। उस्मान पाशा को महमूद पाशा के घर भेजें। अगर वो घर पर मौजूद हैं तो यहां लेकर आएं। महमूद पाशा के घर की तलाशी के अहकाम कातिब से लिखवाएं और हमारे पास लेकर आएं। जो आपका हुक्म सुल्तान। पाशा, सबूत के साथ जो भी पकड़ा जाएगा उसे सख्त तरीन सजा दी जाएगी। किसी को नहीं बख्शेंगे हम। अब क्या हुक्म सुल्तान मौसम? फांसी घाट तैयार करवाएं। वो जो कोई भी हो, गद्दारी की सजा जरूर पाएगा। यही सिला है अंग्रेजों का साथ देने का। फिक्र मत करो सारा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। देखो, तुम ये समझो कोई डरावना ख्वाब देख रही हो, जाग जाओगी। हिम्मत करो। क्या तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी करसू? मैं भागती रही तुमसे और तुम मेरे पीछे रहे। तुम मेरे लिए वतन की तरह हो सारा। अगर तुम आग हो सारा, तो मैं उसका उठने वाला धुआं हूं। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हार नहीं मानूंगा, कभी भी नहीं मानूंगा। मेरा सफर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। सारा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या तुम्हें याद है, यूनिवर्सिटी के दौर में रास्ता भटक गई थी तुम एक दफा। उस रात बहुत सर्दी थी। बिल्कुल। बहुत अंधेरा था। हाँ। और मैं पहाड़ों पर तन्हा भटक रही थी। मौत का इंतजार था। फिर अचानक तुम्हारी आवाज सुनाई दी। हाँ, तुम ठंडी पड़ गई थी, बिल्कुल परिंदे की तरह सिमटी बैठी थी। उस लम्हे से पहले मैंने इस कदर खुशी पहले कभी महसूस नहीं की थी। हाँ। तुम फिर वही खुशी महसूस करोगी सारा। हमेशा तुम्हें चाहता रहूंगा मैं। तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हर हाल में तुम मेरे लिए वही खूबसूरत और मासूम सारा रहोगी। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है, जिंदगी भर चाहता रहूंगा। तुम्हें अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। कैसी ख्वाहिश?
मैं मर रही हूँ करसो, मुझे अस्पताल मत ले जाना। अब्दुल हमीद के जासूस के हवाले मत करना। अगर मरना ही है तो खुले आसमान के नीचे मरना चाहूंगी। मेहमद, हौसला कीजिए, आपके हक में यही बेहतर होगा। ओह अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। अब्दुल कादिर ने सुल्तान को एक दस्तावेज दी थी, उसके बाद ही मुझे मासूल किया गया। क्या थी वो दस्तावेज? हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं मालूम। आ जाइए। सुल्ताना, ये आपके लिए भेजा गया है, सुल्तान का फरमान है। दीजिए। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। क्या हुआ हमशीरा? मेहमद भाई, आपको महल से बाहर जाने से मना किया गया है। जनाब लॉर्ड कॉनरेड, खुश आमदीद। यकीनन आपको मुझे सही सालिम देखकर खुशी हुई होगी। मुझे आप में कोई खास दिलचस्पी नहीं, लेकिन आपको अपने कब्जे में देखकर जरूर खुशी हुई। समझ गया। जनाब लॉर्ड कॉनरेड, आपने मुझे मारने के लिए क्या वाकई हुक्म सादिर किया था? किस लिए हो तुम लोग यहाँ? लानत हो, गोली मार दो इस मलून को। तुम कुछ भी नहीं कर सकते लॉर्ड कॉनरेड। क्योंकि मेरा खून मीठा है, इसलिए सिर्फ बादशाह के लिए हलाल है। तुम्हें अपनी मतलूबा दस्तावेज हासिल करने के लिए पहले मुझसे, फिर अब्दुल हमीद से गिड़गिड़ाकर भीख मांगनी पड़ेगी। इस हरकत का बदला सुल्तान से जरूर लूंगा मैं। गोली मार दो इस पाशा को, कोई हमदर्दी नहीं, मार दो इसे। सोच लें जनाब, अभी मतलूबा चीज हासिल नहीं हुई हमें। जनाब लॉर्ड कॉनरेड, प्यारे अंग्रेज लॉर्ड, आप उस्मानी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन आपके पास तो इस झाड़ू जैसी मूंछों के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये पाए तख्त है। पाए तख्त में आप जैसे लोगों को उनकी मूंछों से पकड़ लेते हैं, इसलिए आप मुकम्मल मेरे मोहताज हैं। पाशा को हवाले करें और असल दस्तावेज हासिल करें। आपने इन्हें मेरे कत्ल से रोक दिया। प्यारे लॉर्ड, अपने मफादात के लिए जो सुलूक आपने मेरे साथ किया है, बरतानिया को पता चलेगा तो इसकी तहकीकात जरूर की जाएंगी, क्योंकि मैं उनका एक नागुज़ीर हलीफ हूं। बहरहाल जो कुछ हुआ उसे भुलाया भी जा सकता है। हमारी दोस्ती दोबारा भी हो सकती है। अब ये तो आपकी मजबूरी है। अगर आप मुझे मार देते हैं तो अब्दुल हमीद आप सबको एक गधे पर सवार करेगा और उस गधे समेत आपको लंदन रवाना कर देगा। ठीक है, मैं यहां किसी को लाया हूं जो आपसे प्यार करता है। हाँ, चलें देखते हैं कौन है। बाहर आओ। बाबा, बाबा, आपके लिए बहुत परेशान था मैं। परेशान मत हो सबाहतीन, ठीक हूं मैं, लेकिन मैं गिर गया हूं, इनके कब्जे में आ चुका हूं। शुक्र है कि अब तक कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अब ध्यान से सुनना नौजवान, तुम मेरे और अब्दुल हमीद के राब्ते का काम करोगे।
ठीक है ना पाशा? हाँ बिल्कुल। सबाहद्दीन, तुम सुल्तान के पास जाओ, जल्दी जाओ और उन्हें बताओ कि मुझे यहाँ यरगमाल बनाया हुआ है इन लोगों ने। वो हॉलैंड वाले दस्तावेज देंगे तो अंग्रेज मुझे रिहा कर देंगे और जिंदगी बख्श देंगे। ठीक है, समझ गया मैं। अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ तो याद रखिएगा, आप में से कोई नहीं बचेगा। फिक्र मत करो, ये हमारे मेहमान होंगे। तुम सिर्फ मुज़ाकरात पर तवज्जो दो। हमें जो चाहिए अगर वो मिल गया तो तुम्हारे बाबा जिंदा रहेंगे। पाशा, सबाहद्दीन, आपके खाने का मुझे अंदाज याद आ रहा है बाबा। सबाहद्दीन, मुझे भी वो घर में भुना हुआ मुर्ग मुसल्लम बहुत याद आ रहा है बेटा। जल्दी जल्दी जाओ, अल्लाह हाफिज। जल्दी वापस आऊंगा। जाओ जाओ। अब्दुल कादिर, आपको यही हल मिला था? आपके मामू महल में नजरबंद हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि सुल्तान को कौन सी दस्तावेज दिए हैं? सारा हिदाया की रकम, मामू के अकाउंट में मुंतकली के सबूत की दस्तावेज। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने मामू के लिए फिर एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं अब्दुल कादिर? आपके मामू पहले ही बहुत बदनाम हो चुके हैं। क्या पहले वाले इल्जामात काफी नहीं थे जो आपने एक और इजाफा कर दिया? अब क्या करेंगे वो? वालिदा, वो तमाम के तमाम इल्जामात झूठे हैं और उन इल्जामात से मामू को हम बचा लेंगे। लेकिन अगर वो खादिम आला बनते तो जानती हैं क्या होता? मार दिया जाता उन्हें। बात सुनिए, आपकी बात का मतलब क्या है? क्या आपके मामू की जगह महमूद पाशा? उन्हें अभी तक मार दिया गया हो शायद। कहना मुश्किल है क्योंकि वो खुद को उनके चुंगल से निकाल लेंगे, मगर ये साबित हो जाएगा कि वो गद्दार हैं। उन्हें फिर बाबा सजा देंगे। वालिदा, महमूद पाशा और स्नेहा सुल्तान से हमारी जान बहुत जल्द छूट जाएगी। बस हमें थोड़ा सब्र करना है। और वो सबाहद्दीन? हमारे ख्याल से सबाहद्दीन अच्छे इंसान हैं। उनका हर कदम आजादी की तहरीक के लिए उठा है। इन नजरियात का नाजायज फायदा उठाने वाले महमूद पाशा हैं। सबाहद्दीन को बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हरम से किसी को बुला कर लाए। क्या हुआ है उस्मान पाशा? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है स्नेहा सुल्तान, इजाजत दीजिए। इजाजत नहीं है पाशा। गद्दारी के जुर्म में आपके शौहर को तलाश किया जा रहा है। सुल्तान का हुक्मनामा देख सकती हैं आप। हरम में दाखिल मत होना। हर जगह की तलाशी लो। आप ठीक तो हैं स्नेहा सुल्तान? ठीक है। अगर कहें तो मौलिज को बुलवा दूं? हम ठीक है पाशा, जरूरत नहीं है। पाशा, वो घर में नहीं है। जाओ तुम सब। माजरत चाहता हूं। वापस महल चलो। सबाहद्दीन, ये क्या हो रहा है? वालिदा, गजब हो गया। उन अंग्रेजों ने बाबा को यरगमाल बना लिया है। क्या? मुश्किल से बचकर आया हूं मैं। उन्होंने हमला किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? अंग्रेज वो दस्तावेज लेने आए थे जो काफिला लेकर जा रहा था, और जब उन्होंने दस्तावेज देखी तो जाली थी वो।
अगर सुल्तान उन्हें हकीकी दस्तावेज नहीं देंगे तो वो बाबा को मार देंगे वालिदा। बात सुनिए सबाहतीन, अगर आप और आपके बाबा कोई खेल खेल रहे हैं तो यकीन कीजिए हम आपको और आपके बाबा को कभी माफ नहीं करेंगे। वालिदा यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आपसे। बाबा के सर पे असलहा तान रखा है। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा की कोई खबर नहीं मिली, वो अपने घर पर भी नहीं है। गद्दार हमेशा अपने हाथों से अपनी ही कब्र खोद लेते हैं, मिल ही जाएगा आखिर। उस्मान पाशा, एक एक फौजी से अलग अलग तफ्तीश करें। जो आपका हुक्म। तहसीन पाशा, बंदरगाह पर सिपाही तैनात करें। महमूद पाशा को फौरन गिरफ्तार करना है। उन फौजियों में जो सबसे बड़ा ओहदेदार है निशानदही करें उसकी। सबसे पहले गद्दार को फांसी दी जाएगी। जल्द अज जल्द मुकदमे की तैयारी करें। वकील सफाई से कहें कि नालिश तैयार करवाएं। आपके हुक्म की तामील होगी मेरे सुल्तान। आइए फरजंद, बैठिए। बहुत अरसा हुआ आपसे कोई बात नहीं हुई। मगरिब की मोहब्बत ने जब से आपको घेरा है, आपने तो हमसे ताल्लुक ही तोड़ लिया। सुल्तान मौसम, आपके भांजे की हैसियत से सल्तनत के इकबाल की बुलंदी और आपकी सेहत के लिए दुआ गो हूं मैं। लेकिन आपके ख्याल में सल्तनत के मुस्तकबिल को हमने दांव पर लगा दिया। नहीं मेरे सुल्तान। यही समझते हैं सबाहतीन अफंदी, यही समझते हैं। अब्दुल कादिर अफंदी और आप दोनों ही ये समझते हैं कि ये रियासत आजाद नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। मगरिब ने फलसफा आजादी की बुनियाद रखी है और हमारी सल्तनत आजादी देने के मामले में हमेशा पीछे रही है। माशाल्लाह, बहुत बहादुर हैं आप। माशाल्लाह, अपने वालिद से मुख्तलिफ हैं आप। देखिए फरजंद, हमारी सल्तनत को खतरा है कि मगरिब हमला करके इससे खत्म करना चाहता है। हमसे पहले के अदवार में अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों ने हमारी सल्तनत के जिस्म में दांत गाड़ रखे थे। आपने उन सब का खात्मा कर दिया है ना? लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत को एक कमरे में बंद कर दिया आपने। आप बात नहीं समझते। इस सल्तनत का इस कमरे में इलाज हो रहा है। एक मरीज को आजादी की नीयत से इलाज मुकम्मल होने से पहले ही कमरे से निकाल दें तो आपकी जानिब से उसके इलाज में रुकावट नहीं होगी। हमने सल्तनत को बंद नहीं किया। देखिए, आचे के मुसलमानों और हिंदुस्तान में अपने मुसलमान भाइयों की मदद करते हैं हम, और जिन्हें आप महज़िब कहते हैं वो वहां पे लोगों को मार रहे हैं। आचे के मुसलमानों को इबादत से रोका जाता है। पाशा, उस मगरबी दुनिया की एक आजाद ख्याल शख्सियत की एक तस्वीर थी। जी मेरे सुल्तान। वो लेकर आइए। जी अभी लाया। बहरहाल, आप बहुत दिलेरी से बात करते हैं। वाकई आप अपने वालिद से मुख्तलिफ हैं। अब हमें बताएं फरजंद, वालिद कहां हैं आपके? आपके बयान की सच्चाई हमें बताएगी कि आपकी नजर में हमारी क्या हैसियत है। मेरे सुल्तान, हिजाजी दस्ते पर हमला हुआ है। वहां मौजूद बहुत से सिपाही गद्दार हैं। महमूद पाशा आपके खादिम ने मुजाहिमत की, लेकिन यरगमाल बना लिए गए। किसने बनाया यरगमाल? सबाहतीन, किसने बनाया यरगमाल? अंग्रेजों ने। नाम बताइए। लॉर्ड कॉनरेड। क्या चाहते हैं? हॉलैंड के शाही खानदान की वो दस्तावेज, यही चाहिए उन्हें। बदले में मेरे वालिद को रिहा कर देंगे। आप जाएं और लॉर्ड कॉनरेड से मिलें जाकर। महमूद पाशा के उस्मानी पाशा नहीं है फरजंद। है मेरे सुल्तान। उस्मानी पाशा कभी घबराते हैं क्या? अगर वो इस मकसद में मारे गए तो शहीद नहीं होंगे क्या? जी मेरे सुल्तान। फिलहाल हम वो दस्तावेज महमूद पाशा के बदले में नहीं देंगे।
लेकिन हमारे उनसे कुछ मुतालबात हैं। लिखिए। पहला, आचे के मुसलमानों को कभी भी हज पर जाने से नहीं रोका जाएगा। दूसरा, आचे के मुसलमानों को कभी भी दीनी तालीम हासिल करने से किसी सूरत नहीं रोका जाएगा। तीसरा, हॉलैंड हुकूमत आचे के मुसलमानों की इमलाक खरीदने पर पाबंदी खत्म करेगी। वो इमलाक खरीद भी सकेंगे और तिजारत भी कर पाएंगे। चौथा, सरकारी ओहदों पर फायज होने से मुसलमानों को कभी भी नहीं रोका जाएगा। पांचवा, उस्मानियों की सरगर्मियों को वहां नहीं रोका जाएगा। उस्मानी हुकूमत वहां तालीमी इदारे कायम कर सकेगी। लिख लिया फर्जंद? जी लिख लिया। ये शराइत उन्हें कबूल करनी होंगी। जमानत के तौर पर मलिका के दस्तखत इस तहरीर पर होंगे। हॉलैंड के बादशाह के दस्तखत भी होंगे इस पर, वरना हम वो दस्तावेज नहीं देंगे। माफ कीजिएगा, लेकिन सिफारत खाने से किसी को साथ जाना चाहिए। आप फिक्र न करें, कमालुद्दीन पाशा आपकी पुश्त पर होंगे। लॉर्ड कॉनरेड को हर बात वाजे कर दीजिएगा। वो शराइत कबूल कर ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसे नताइज भुगतना होंगे। आइए पाशा। ये लीजिए मेरे सुल्तान। उस मुहज़्ज़ब दुनिया की आजाद ख्याल अंग्रेज शख्सियत सर बायरून की तस्वीर है ये है मुहज़्ज़ब यूरोप, अफ्रीका में इंसानों का शिकार करने वाला मुहज़्ज़ब यूरोप। अपने पास रखें फर्जंद, जब कभी यूरोपीय सकाफत इख्तियार करने का दिल चाहे तो इसे देखना मत भूलिएगा और अजदाद की रहम दिली को याद कर लीजिएगा। उम्र दराज हो आपकी, उम्र दराज हो। वो क्या चाहते हैं सुल्तान? वो जो चाहते हैं वाज़ेह है। हॉलैंड वाले दस्तावेज बदले में वो क्या देंगे? महमूद पाशा को देना चाहते थे मगर कबूल नहीं किया हमने। हमारी दीगर भी शराइत हैं आचे के मुसलमानों से मुताल्लिक। महमूद पाशा को उनकी तहवील में आप रहने देंगे? नहीं रहने देंगे पाशा। उस्मानी पाशा बहुत अहम होते हैं, गद्दार है तो उसकी सजा हुकूमत खुद देगी, लेकिन आचे के मुसलमान ज्यादा अहम है। हम मुज़ाकरात का मौका ज़ाया नहीं करना चाहते थे, इसलिए कहा कि महमूद पाशा की हमें परवाह नहीं, वो वैसे भी उसे छोड़ देंगे। कमालुद्दीन पाशा को तलब करें। जो हुक्म मेरे सुल्तान। हम तो समझे ये लिबास हमारे लिए खरीदा है, लेकिन अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। हमें इसे पहनने में हिचकिचाहट होती। किस बात से डर रही हो फहीमे? ये लिबास तुम पर या नाइमे पर बिल्कुल नहीं जचता। अच्छा ही हुआ तुम्हारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। क्या नाइमे के साथ एक नेकी करेंगी आप? नाइमे के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमारा सिर्फ एक हदफ है और वो है कमालुद्दीन, और हम जानते हैं कि वो हमें चाहते हैं। आप तो सुल्तान को सब कुछ बताना चाहती थी, तो अब तक क्यों नहीं बताया आपने? दरअसल पप्पू जान ने एक मंसूबा बताया है। कैसे मंसूबा? आपको बताने का मतलब है बेदार सुल्तान को बताना। खुशामदीद शहजादी। एस्टर महल आई हैं। हम आप दोनों को आने की दावत देने आए हैं, नए लिबास सिलवाने के लिए, मंगनी के लिए। मगर लगता है कि पसंद का लिबास मिल चुका है आपको। हाँ बिल्कुल, फहीमे ने हमें एक रिसाला लाकर दिखाया था, उसी से मुंतखब किया हमने। बहुत पसंद आया।
आप बताइए कैसा लग रहा है? फहीमे ने हमारा पसंद किया हुआ लिबास आपको दिखाया, आपको पसंद आ गया और आपने फौरन मंगवा लिया है ना? आप तो सिर्फ हसद करती हैं फहीमे। हमने आपकी खातिर एस्टर को महल बुलवाया, लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया फहीमे? हमारा ताल्लुक खदीजा से खराब करा के क्या मिला आपको? हाँ, ये कैसे मुमकिन है? नाइमे हमारी बहन, अगर हमें मालूम होता ये आपकी पसंद है तो क्या हम पहनते? हरगिज नहीं, बल्कि आपको दे देते। लेकिन आपको इसे थोड़ा बड़ा करवाना होगा। कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कमालुद्दीन से शादी के मौके पर हम पेरिस से जदीद तर्ज के लिबास सिलवाने वाले हैं। सुल्तान मौज़म उस्मान पाशा ने गद्दारों से तफ्तीश की है और ये फहरिस्त बनाई है उन्होंने। छोटे बड़े अफसरान की फहरिस्त है। इन्हें ओहदों के मुताबिक तरतीब दे पाशा। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। ओहदों को तरतीब देने के बाद आप गद्दारों के सरगना तक पहुंच जाएंगे पाशा। वो कौन है सुल्तान मौसम? महमूद पाशा यरगमाल हैं। लॉर्ड कॉनरेड का काम है ये। उससे मुज़ाकरात के लिए सबातीन कुछ देर में रवाना होंगे। आपको उनका ताक़ुब करना है। लॉर्ड कॉनरेड को अपनी शराइत भेजी है हमने। शराइत कबूल करने पर वो खुद यहां आ जाएगा, और अगर शराइत नहीं मानी तो आप लेकर आएंगे उसे यहां। हुक्म की तामील होगी सुल्तान मौसम। ये काम बहुत ही अहम काम है पाशा। सबातीन जहां भी जाएं उन पर नजर रखनी है। मालूम तो हो कि महमूद पाशा को वाकई यरगमाल बनाया गया है या फिर मेहमान। इजाजत दीजिए सुल्तान। वफादारी को बाजार में फरोख्त करने वाले जानते नहीं कि उनकी कीमत सिर्फ 2 गोलियां हैं पाशा। मुझे पूरा यकीन है मेरा ताक़ुब किया जाएगा। अगर उन्हें यकीन हो गया कि बाबा को यरगमाल नहीं बनाया गया है तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। सिर्फ एक उम्मीद थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही। आपने हमसे कहा था कि महमूद को यरगमाल बनाने वाली बात एक हकीकत है सबाहतीन। वो जेवर उन्होंने बिला वजह नहीं भिजवाया था आपके लिए। हम अब्दुल हमीद की मुखालिफत करते रहे हैं, लेकिन मुल्क के गद्दारों के साथ कभी गठजोड़ नहीं किया हमने। लेकिन ये सूरत हाल तो किसी सूरत काबिले माफी नहीं है, समझे आप? वालिदा, बैरूनी मदद हासिल करने के लिए बाबा मजबूर थे। वो अकेले अब्दुल हमीद से कैसे मुकाबला कर सकते थे? कैसे? हम इस साजिश का हिस्सा कैसे बन गए सबाहतीन? बाबा की नीयत बुरी नहीं थी वालिदा। बाद में उन्हें अपने किए पर पछतावा भी हुआ, लेकिन वो पलट नहीं सकते थे। इन मामलात में ऐसा ही होता है, आप जानती हैं। उनका मकसद सुल्तान मुराद का साथ देना था, आपकी तरह। और अब वो मेरा ताकुब जरूर करेंगे। रुक भी नहीं सकता, जाना ही पड़ेगा। और इस तरह उन्हें बाबा की असल सूरत हाल का पता चल जाएगा। बेटे, कौन करेगा आपका ताकुब? कमालुद्दीन पाशा मेरा ताकुब करेगा। वो सारी सूरत हाल का जायजा लेगा। वालिदा, बर्बाद हो गए हम, बर्बाद हो गए। अगर आप उन्हें अपनी बातों में उलझाकर देर करवा देंगी तो फर्ज पूरा नहीं होगा। और सुल्तान को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो फर्ज की अदायगी में कोताही करें। हथियारों के लेन देन की दस्तावेज ज़ाहरूफ हमेशा उसी खुफिया तिजोरी में रखता है। तुम जान गए होगे क्या करना है। सारा, सारा मुझे छोड़कर मत जाओ। सारा महल में रुक गया था। सबातीन अफंदी रवाना हो चुके थे। खता हो गई हुजूर। गिरफ्तार कर लो। ये रहा महमूद पाशा का फांसी का बंदा।